अगर प्रशासन ही, अगर यही एसटीएफ वाले ही, अगर ये लोग मेरी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि हाँ नहीं, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं। ये सहयोग, मुझे सपोर्ट चाहिए, वो मुझे एसटीएफ नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन भी विपक्षी से मिले हैं, अपराधियों से मिले हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और मैं मेरे प्रमुख जी को इंसाफ दिलाऊंगी, न्याय भी दिलाऊंगी, क्योंकि माननीय महाराज जी हैं, पति नहीं है, पापा नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ वो हमारे मुखिया हैं, तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। परिवार है, एक तो क्षेत्र है और अपना घर भी है, कैसे पूरा संभाल लेती हैं? बहुत मुश्किल होता है संभालना, क्योंकि पापा भी नहीं है। बेटे के जाने के बाद उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि तो राजनीति पे लेके 6 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। उठाइए, इनके क्षेत्र में क्या है। यूपी के सबसे चर्चित हत्याकांड को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी हाँ, जो लखनऊ में 2 वर्ष पूर्व अजीत हत्याकांड हुआ था, 6 जनवरी को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसी हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसटीएफ की जांच चल रही थी, उस पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। तो उसी संबंध में मेरे साथ बातचीत करने के लिए अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह हैं, जो मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना से ब्लॉक प्रमुख हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता हुई। तो जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तो क्या मामला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और क्या अपडेट है? कि सुप्रीम कोर्ट मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे सीबीआई जांच के लिए, एसटीएफ एक तो काम बहुत स्लो कर रही थी, और एसटीएफ पे मुझे कहीं ना कहीं मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ। क्योंकि जब भी हाई कोर्ट में मेरा कोई भी मैरिट दाखिल की थी तो 6-6 महीने से इन लोगों ने पेंडिंग रखा था, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ। तो क्या लग रहा है कि जो एसटीएफ जांच कर रही है उस पर भरोसा क्यों नहीं है? कि धीरे धीरे 8-9 महीना हो गया, कभी उसने सुप्रीम एसटीएफ को मेरा केस जब भी ट्रांसफ़र किया गया, उन्होंने कोई कांटेक्ट, कोई फ़ोन, कुछ नहीं किया। उसके बाद 20 दिन बाद मेरे यहाँ आए, उन्होंने जो भी बयान लिया, पहले तो मेरे बयान में उन्होंने छेड़छाड़ किया यहाँ से जाने के बाद। उसके बाद आज तक उनका कोई फ़ोन, कोई मैसेज नहीं। जब भी मैं उनको कॉल करती हूँ कि सर मुझे आना है, आपसे मिलना है, तो उनका यही रहता है कि मेरे ऑफिस में महिलाएं नहीं आती हैं, अदरवाइज़ आपको आना आ सकती हैं, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर आप आ रही हैं, कोई आपके साथ घटना दुर्घटना मेरे ऑफिस के बाहर हुआ तो उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। अगर एसटीएफ वाले अगर ये मेरा केस देख रहे हैं, मेरे फैमिली में कोई है नहीं, मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे हस्बैंड को इन लोगों ने मार दिया, तो मेरा केस देखने के लिए जाएगा कौन? मुझे ही जाना है। अगर प्रशासन ही, अगर यही एसटीएफ वाले ही, अगर ये लोग मेरी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि हाँ नहीं, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ऐसे में मैं अपना केस कैसे इनके पास मैं कैसे देखूं जा करके। तो क्या लगता है कि एसटीएफ जो आरोपी हैं उनसे जुड़ी है कि प्रशासनिक, क्या आपको लग रहा है? नहीं, अब उनका क्या है मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे चाहिए सहयोग, मुझे सपोर्ट चाहिए, वो मुझे एसटीएफ नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन भी विपक्षी से मिले हैं, अपराधियों से मिले हैं। एसटीएफ भी अपराधियों से मिली हुई है, इसलिए वो मुझे न्याय नहीं दे रही है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, तो योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद करती हैं? तब उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मैं महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई थी। महाराज जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि बेटा आपको इंसाफ मिलेगा, और मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मुझे न्याय मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि अब सीबीआई से आपकी सहयोग हो जाएगी, या जो आरोपी हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं? नहीं, मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ। आरोपी चाहे जितना भी पावरफुल रहे, लेकिन मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, और सच हमेशा सच होता है और उसे न्याय मिलेगा ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी, माननीय महाराज जी से भी, कि मुझे न्याय दें। तो क्या लगता है कि ये अब 2 वर्ष तो पूरे होने वाले हैं, अजीत सिंह की हत्या की क्या वजह बनी थी और कौन लोग थे? उन्होंने, माननीय विधायक
सर्वेश सिंह सीपू, उनके केस में मेरे पति गवाह थे और 1 हफ्ते बाद उनकी गवाही होने वाली थी और वो गवाही न दें इसके लिए इन लोगों ने मारा मेरे पति को। कौन लोग लगता है वो? कुंटू सिंह, अखंड सिंह, प्रदीप कबूतरा और भी उसमें बहुत सारे लोग थे। और आप लोगों को भी पता है कि मेरे केस में कौन कौन अपराधी है। कहीं ना कहीं कुछ एसटीएफ ने और प्रशासन ने मेरे अपराधियों का सपोर्ट किया है, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि नहीं मुझे न्याय मिले। तो क्या लगता है कि जब इतने आप करें उतने बड़े हत्याकांड में वो गवाही थे, तो उनको पहले धमकियाँ मिलती थी या क्या लगता था कि इनकी हत्या जब हुई तो इनको पहले से पता था या सावधानी करते थे या धमकियाँ मिलती थी कुछ? धमकियाँ उनको बहुत बार मिली। उन्होंने जियनपुर थाने में, आजमगढ़ थाने में, उन्होंने हर जगह एप्लीकेशन भी दिया था। उन्होंने सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाया, यहाँ से हाई कोर्ट तक लगाया, इलाहाबाद तक उन्होंने दौड़ा, थाने पे दौड़े, कप्तान के पास, पर उन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उन्हें कोई सुरक्षा मेरे पति को नहीं मिला। अगर मेरे पति को सुरक्षा मिला होता तो शायद वो आज मेरे पास होते, मेरे बच्चों के पास होते। तो कहीं ना कहीं ना इंसाफ, सब लोगों ने अपील ज़रूर करूँगी कि जितने भी अभियुक्त मेरे केस में जुड़े थे, जितने भी अपराधी थे, उन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। तो ये तो रहा न्याय की बात, आप सीबीआई जांच की भी मांग कर रही हैं, लेकिन जो अजीत सिंह थे उनका एक कहीं न कहीं क्षेत्र में एक अलग प्रभाव था, ब्लॉक प्रमुख थे, इस समय भी आप ब्लॉक प्रमुख हैं। तो क्षेत्र में कैसा उनका रहा और जो उनकी यूँ कहें तो विरासत है, जो उनका पूरा एक क्षेत्र था, कैसे आप सँभाल पा रही हैं आप? क्योंकि उनका बहुत अच्छी छवि थी उनके क्षेत्र में और वो सम्मान से जीते थे। उनका सम्मान इतना था कि अभी आप अगर किसी अवध क्षेत्र में कहीं भी निकल जाते थे तो बच्चे बच्चे उस दिन स्कूल नहीं जाते थे कि यानी आज प्रमुख जी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। उनका एक अलग था कि हाँ नहीं, बच्चे भी उनके फ़ैन थे, बड़े बुजुर्ग सबके दुख सुख में हर माँ बाप को वो अपना माँ बाप समझ के रहते थे और उनके हर दुख सुख में वो खड़े रहते थे। और आज यही वजह है कि मैं कहीं ना कहीं मुझे वो परिवार मिला है, मेरा क्षेत्र मिला है, तो मुझे भी हिम्मत मिलती है और मैं भी चल रही हूँ। तो क्या लगता है कि जा पाती हैं अपने परिवार में, लोगों के सुख-दुख में शामिल हो पाती हैं या परेशानी होती है? नहीं, प्रमुख जी के न रहने का वो कमी तो मुझे हमेशा खलेगा, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी प्रयास करती हूँ और मैं जाती भी हूँ कि हाँ नहीं, जहाँ मेरे प्रमुख जी का जो परिवार था उस परिवार में मैं शामिल हो जाऊँ। तो मुझे मैं अपने क्षेत्र में भी चलती हूँ, मैं अपने परिवार को भी देख लेती हूँ। तो क्षेत्र में भी चल रही हैं और ब्लॉक प्रमुख की चुनाव हुआ या तमाम हो, आप एक तरह से अब राजनीतिक मतलब आप नेता भी बन चुकी हैं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में क्या लगता है कि ये अच्छी पार्टी है, इससे आप जुड़ी और ब्लॉक प्रमुख भी हैं? बहुत अच्छी हुँ। ये पार्टी ऐसी है कि हर लोग अपने लिए जिएंगे, अपने लिए जीते भी हैं, अपने लिए, अपने लोगों के लिए हम लोग अपनी बातें रख लेते हैं। अपनी बातें महाराज जी भी समय देंगे, जो भी है जिससे भी मिलना होता है तो हम लोगों से तुरंत मुलाकात होगी और वो सम्मान भी मिलता है। और हम लोग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको साथ देना है। सिर्फ पार्टी पार्टी तो है, लेकिन उस पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हैं तो हम लोग भी उस पार्टी का परिवार हैं, सदस्य हैं, तो हम लोग को चलना है। तो मुझे सबसे अच्छी पार्टी है ये। और माननीय महाराज जी इतने अच्छे से, जब हमारे मुखिया ही इतने अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी रहेंगे ही। 2 साल भी उनको मतलब उनके हत्या को भी हो गया। आप पहले तो चुनाव में जब वो उनकी अनुपस्थिति में आप थीं, तो कितना चैलेंज था ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतना? बहुत बड़ा चैलेंज था। हुँ। चैलेंज अपनों के बीच में नहीं था। कहीं न कहीं ये जितने भी अपराधी थे हमारे प्रमुख जी के, जो हमारे पति का हत्या किए थे, उन लोगों ने हर कोशिश किया कि मैं चुनाव न लड़ूँ, मैं चुनाव न जीतूँ। तो कहीं न कहीं वो मेरे विपक्षी को आगे खड़ा कर देते थे। ये तो हो गया आपके पति को गुज़रे 2 साल हो गए। पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी है, उनके हत्या के बाद आपके ससुर की भी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है। पूरे मुझे लगता है पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। बच्चे भी हैं और पूरा एक परिवार है, एक तो क्षेत्र है और अपना घर भी है। कैसे पूरा सँभाल लेती हैं? बहुत मुश्किल होता
होता है संभालना, क्योंकि पापा भी नहीं है। जनवरी को उनके बेटे के जाने के बाद उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वो घड़ी होती है कि जिसका बेटा निकल जाए उस माँ बाप के लिए जीना। तो पापा भी, इनके जाने के 4 महीने बाद पापा का भी डेथ हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर के और अपने परिवार जो भी है, अपना क्षेत्र है, उन लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से मैं चलती हूँ। और जनता मुझे बहुत सपोर्ट करती है और उसी जनता की वजह से मुझे हिम्मत भी मिलता है। जनता पार्टी, हमारे पार्टी से जुड़े जितने भी लोग हैं, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि मैं उस जो उम्मीद है, जो मेरा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है, मैं उसे बखूबी निभाऊँ। तो जनता देख रहे हैं, एक तो परिवार हो गया, बच्चों को पालना, जनता भी लोग बड़ी अपनी समस्याओं को लेके आ रही हैं, तो कर लेती हैं। हो जाता है, क्योंकि पहले तो थोड़ा मुश्किल हुआ, पर अब धीरे धीरे क्योंकि मुश्किल आसान इसलिए हो गया क्योंकि अपने ने बहुत सपोर्ट किया। आप अजीत सिंह को किस रूप में देखती हैं और किस रूप में याद करती हैं? खुद तो अब उनके लिए क्या कहें, जितना भी कहेंगे कम है, क्योंकि उन्हीं से तो हम थे। वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उनके नाम पे वो मेरे लिए सब कुछ थे, पति थे, भगवान थे। मेरे बच्चों के सर से पापा का साया छीन गया। मेरा छोटा बेटा है, आज उसी उम्मीद से रहता है कि नहीं मेरे पापा आएंगे। उसे नहीं पता है कि अब उसके पापा नहीं आएंगे। तो पापा तो नहीं आएंगे, लेकिन अब न्याय की जो लड़ाई है, लड़ी जाएगी। बिल्कुल लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और मैं मेरे प्रमुख जी को इंसाफ दिलाऊंगी, न्याय भी दिलाऊंगी, क्योंकि माननीय महाराज जी हैं, पति नहीं है, पापा नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ वो हमारे मुखिया हैं, तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में, मेरे तीनों बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में देखते हुए मुझे न्याय दें। तो देखिए, कहीं न कहीं कोई भी महिला हो, उस महिला के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। तो अब अजीत सिंह के न्याय के लिए उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे पर दस्तक दे दी हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको कितना न्याय मिलता है, क्योंकि अब इनकी एक ही मांग है कि अजीत हत्याकांड में सीबीआई जाँच हो और अपराधियों को सज़ा मिले।